अभिनेत्री थीं जिनकी मुस्कुराहट उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान। वो इतनी खूबसूरत थी कि आज तक उनकी सुंदरता की तुलना किसी और अभिनेत्री से नहीं की जा सकती। दूर ही रहना सैया, फिर नहीं कहना सैया, रखना जी दिल को संभाल। उनकी दिलकश अदाएं, चंचलता और शौक अंदाज के दर्शक इस कदर दीवाने थे कि उनकी छोटी सी जिंदगी होने के बावजूद भी आज तक मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहद चर्चित नाम है। जाओ रे सकोगे ना तुम जी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने। कहाँ से आई थी मधुबाला? उनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ? एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कैसे उन्हें इतनी लोकप्रियता हासिल हुई? बातों में मैं तो गई फंस फंस फंस, एक नहीं दो नहीं और कैसे वो अपनी छोटी सी जिंदगी में लोगों के दिलों में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ गई। नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया। कैसी थी उनकी निजी जिंदगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बनी रहिए हमारे साथ। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। मैं हूँ तेरी जान जाना, हाँ मुझे से लाओ लगाना, लेके एक अंगड़ाई मुझे। आज हम बात कर रहे हैं अपने समय की बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के बारे में। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल। मधुबाला का जन्म 14 फेब ईयर 1933 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पठान अताउल्ला खान ने उनका नाम रखा था मुमताज़ जहान। अताउल्ला खान सरकारी नौकर थे और उनकी तनख्वाह अपने परिवार, जिसमें 10 बच्चे थे, उनके लिए पर्याप्त न थी। मूलतः वे पेशावर पाकिस्तान के निवासी थे और बड़ी ही गर्म मिजाज के थे। उन्होंने कारोबार के सिलसिले में कुछ वक्त दिल्ली में भी गुजारा। एक बार वो किसी काम से मुंबई गए तो अपनी तीसरी बेटी मुमताज़ जहान को भी अपने साथ मुंबई ले गए। मुमताज़ उर्फ मधुबाला उस समय 6 वर्ष की थी। दिल्ली वापस आकर अताउल्ला खान की इस बेटी ने नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया, जिसकी बदौलत उन्हें दिल्ली आकाशवाणी में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम में काम करने का अवसर भी मिल गया। यहाँ बच्ची मुमताज़ महान संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुनीलाल की नज़रों में आ गई। वे बॉम्बे टॉकीज़ के जनरल मैनेजर थे और उस समय बॉम्बे टॉकीज़ में फिल्म बसंत के लिए एक छोटी लड़की की ज़रूरत थी। इसीलिए राय बहादुर ने मुमताज़ को देविका रानी से मिलवाया, जो बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन थी। छोटी मुमताज़ ने फिल्म बसंत में एक ऐसी बच्ची का किरदार निभाया जो अपने अलग हुए माता पिता को फिर से साथ जोड़ देती है। बाबूजी, जब आप दफ्तर चले जाएंगे तो बोलिए आज मैं क्या करूं? आज दफ्तर नहीं जाना, इतवार है। ओह, तब तो दिन भर खेलेंगे। क्यों? वाह, भूल गई क्या? इस फिल्म के लिए मुमताज़ को 150 रुपये महीना मिलते थे। फिल्म को पूरा करके वो अपने पिता के साथ वापस दिल्ली लौट आईं। फिल्म बसंत के लगभग 3 साल बाद स्थिति ये थी कि अताउल्ला खान की नौकरी जाती रही। यहाँ बच्ची मुमताज़ को बॉम्बे टॉकीज़ से फिल्म जवार भाटा के लिए अप्रोच किया गया। चूँकि अताउल्ला खान अपनी नौकरी खो ही चुके थे, तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई आकर परेशानियां कुछ अलग ही अंदाज में उनके परिवार पर हावी हो गई। जिस मोहल्ले के एक छोटे से घर में वो रह रहे थे, वहां आग लग गई और इधर किन्हीं कारणों से फिल्म जवार भाटा भी उनके हाथ से निकल गई। और अब अताउल्ला खान अपने परिवार के निर्वाह के लिए बेबी मुमताज़ पर आश्रित थे और आखिर मुमताज़ को 300 रुपये महीने की पगार पर रंजीत मूवी टोन स्टूडियो में काम मिल गया।
यहाँ से छोटी मुमताज का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने पुजारी, फुलवारी, धन्ना जगत, मुमताज महल, राजपुतानी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, सोने और मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मधुबाला सबसे पहले फिल्म नीलकमल में नजर आई, जो ईयर 1946 में रिलीज हुई थी। लेकिन उस समय भी मधुबाला कच्ची उम्र की ही थी। मधुसूदन, मैंने कल एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मोर। फिल्म में मुमताज और मधुबाला के अभिनय को खूब पसंद किया गया, लेकिन उनकी सही मायने में पहचान बनी फिल्म महल से, जो ईयर 1949 में रिलीज हुई थी। बगैर कैसे मरवान जल रहे हैं। ईयर 1946 से 1949 तक वो और भी कुछ फिल्मों में नजर आई थी, जिसमें प्रमुख थी मेरे भगवान, इम्तिहान, दिल की रानी, अमर प्रेम, पराई आग, अपराधी, लाल दुपट्टा, सिंगार और पारस। आएंगे 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 रे मेरे मन के बसैया आएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुमताज जहान का नाम मधुबाला कैसे पड़ा। जब मुमताज ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में मुख्य भूमिका निभाई, तभी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने उनका नाम मुमताज से मधुबाला बदल दिया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि महल ही वह फिल्म थी जिससे मधुबाला को पहचान मिली थी। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इतनी हैरान क्यों हो? मैं कोई वहम नहीं। इसमें उनके ऑपोजिट अशोक कुमार थे। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और इसका एक गाना आएगा 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 आने वाला बेहद लोकप्रिय रहा था, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी थी। आएगा आएगा आएगा। उनके बेहद चर्चित गानों में एक परदेसी मेरा दिल ले गया और ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के आज भी दर्शकों के दिलों में उनकी यादें ताज़ा कर देते हैं। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गए। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हसीना। ये गाने क्रमतः फिल्म फागुन और मिस्टर एंड मिसेस बचपन से हैं। उनका देवानंद के साथ एक बेहद सफल गीत अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी। एवं किशोर कुमार द्वारा गाया गीत एक लड़की भीगी भागी सी ने दर्शकों के दिलों पर मधुबाला की कभी न मिटने वाली अमिट छाप छोड़ी थी। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। अब अगर बात करें दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले आजम की, तो इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रचा था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला की खूबसूरती और सशक्त अभिनय दिलीप कुमार पर भी भारी पड़ गया था। मोहब्बत की झूठी कहानी पिरो। चलिए अब बात करते हैं मधुबाला की निजी जिंदगी के बारे में। बादल फिल्म के उनके सह कलाकार प्रेमनाथ उनकी जिंदगी में पहला प्यार बनकर आए थे। ऐ दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। ये ईयर 1951 की बात है, पर ये रिश्ता 6 महीने के अंदर ही टूट गया, जिसका कारण था मधुबाला मुस्लिम और प्रेमनाथ हिंदू थे। दिल के लिए मेहमान यहाँ मालूम नहीं। ईयर 1951 के अंत तक अब दिलीप कुमार उनकी जिंदगी में आ चुके थे। मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए
गुजारे। इन दोनों का ये प्यार उन दिनों मीडिया में बेहद सुर्खियों में रहा। मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार का शामिल होना उनके लिए बेहद सुखद था। तेरे सदके बलम न करे कोई गम ये समाए जहां। और मधुबाला के करीबी दोस्तों का मानना था कि वो दिन मधुबाला की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। शम्मी कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र करते हैं कि दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि उन्हें देखने के लिए वे मुंबई से पुणे तक कार चलाकर आ जाया करते थे और दूर खड़े उन्हें निहारते रहते थे। मैं तुम्हारी पागल कर देने वाली आंखों में आंखें डालकर अपना सारा जीवन बिता दूंगा और जब मुझे मौत आएगी तो यहीं तुम्हारी गोद में सर रखकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। ईश्वर, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है, मुझे मोती से पहले उठा लेना प्रभु। लेकिन ये खूबसूरत भावनाओं से भरी प्रेम कहानी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब दिल है न दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी। दरअसल हुआ यूं कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी और वो मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के बीच में अपना स्वार्थ देख रहे थे। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, सलाम। इस बात की पुष्टि दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी से होती है। द सब्सटेंस एंड शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि मधु के पिता इस शादी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे इस रिश्ते को एक बिजनेस की तरह देख रहे थे। वे खुश थे कि अपनी कंपनी के तहत बनने वाली फिल्मों में अब वे सुपरस्टार दिलीप कुमार और मधुबाला को जब चाहे किसी भी फिल्म में लेकर उनकी सफलता भुनाते हुए पैसा कमाते रहेंगे। जब दिलीप कुमार को ये बात पता लगी तो उन्होंने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि मेरा काम करने का अपना तरीका है और मैं अपने हिसाब से फिल्में चुनता हूँ, चाहे फिर वो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। दिलीप कुमार आगे लिखते हैं कि मधु के पिता को ये बात पसंद नहीं आई और वे हमेशा अपने पिता की तरफ ही रहीं और यही कहती रहीं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ईयर 1956 में फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान जिसमें मधुबाला काम कर रही थी, दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि घर पर काजी बैठे हैं, अगर मधुबाला तैयार है तो आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन ये सुनकर मधुबाला रो पड़ी। इधर दिलीप कुमार भी जिद पर अड़ गए। उन्होंने मधुबाला से कहा कि अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा। मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस प्रेम कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। काश तुमसे मोहब्बत न होती। दरअसल हुआ ये कि ईयर 1957 में डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार और मधुबाला को अपनी फिल्म नया दौर के लिए साइन किया था, जिसकी शूटिंग भोपाल और पूना में होनी थी। लेकिन मधुबाला के पिता उन्हें भोपाल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस इलाके में अपने गर्म स्वभाव के चलते उन्होंने किसी से झगड़ा कर लिया था। यह नाराज B.R. चोपड़ा ये मामला कोर्ट तक ले गए। इधर दिलीप कुमार ने इस मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुलह नहीं करा पाए और अंत में दिलीप कुमार ने कोर्ट में B.R. चोपड़ा का ही साथ दिया, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ अताउल्ला खान ही गलत थे। इधर B.R. चोपड़ा ने भी नया दौर के लिए मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। इस घटना ने मधुबाला को बहुत दुख पहुंचाया था। काश तुमसे मोहब्बत न होती। यहाँ तक कि वे दिलीप कुमार से बेहद नाराज थी। तारा मर चुकी, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। और उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। शायद ये शादी करके वो दिलीप कुमार को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर हकीकत तो यह थी कि इन सब हालातों में वो खुद बहुत टूटी हुई थी।
खबरों के मुताबिक जब मधुबाला ने शादी करने का मन बना लिया था तो उस सदी के जाने माने अभिनेता प्रदीप कुमार, भारत भूषण और किशोर कुमार तीनों ने मधुबाला को शादी का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन मधुबाला ने ईयर 1960 में किशोर कुमार से शादी की। तब तक वे किशोर कुमार के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी और उसी वक्त किशोर कुमार का उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हुआ था। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, इस शादी के साथ ही एक बेहद चर्चित प्रेम कथा का दुखद अंत हो गया था। माना जाता है कि इस फैसले से मधुबाला भी खुश नहीं थी। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि मुगले आजम के रोमांटिक प्यार भरे दृश्यों के वक्त भी दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। किशोर कुमार के साथ उन्होंने हाफ टिकट, चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का चलती का नाम गाड़ी, बेखबर प्यार कर, धन की दुनिया क्या है ढलती, झुमरू, न मैं समझूं न मैं जानूं अभी ना चाहूं सनम, किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी एवं ढाके की मलमल आदि फिल्मों में काम किया था। ये जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। और यहाँ मधुबाला किशोर कुमार के साथ मिलकर दर्शकों को हंसाने में कामयाब रही थी। आँखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के। शम्मी कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बड़ी ईमानदारी से इस बात का जिक्र किया है, मैं जानता था कि मधु किसी और से प्यार करती है, इसके बावजूद मैं उन्हें पागलों की तरह प्यार करता था और इसके लिए मुझे दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। वे आगे लिखते हैं कि फिल्म रेल का डिब्बा की शूटिंग के दौरान मैं मधु को देखते ही अपने डायलॉग भूल जाया करता था। आएगा ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। शम्मी कपूर के साथ मधुबाला फिल्म खजाना, रेल का डिब्बा, बॉयफ्रेंड और नकाब जैसी फिल्मों में नजर आई थी। राज कपूर जिन्होंने मधुबाला के साथ अपना डेब्यू किया था, उन्होंने एक बार मधुबाला के बारे में कहा था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने खुद उन्हें अपने हाथों से तराशा हो। आया तुम पे दिल आया क्या करूं, आया। केवल 36 साल का जीवन जीने वाली और 66 फिल्मों में काम करने वाली मधुबाला के दिल में बचपन से ही छेद था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में आ चुकी थी जहां उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। मधुबाला के फिल्मी जीवन पर लिखी गई किताब आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला, जिसे खतीजा अकबर ने लिखा था, इस किताब को पढ़ने से पता लगता है कि मधुबाला अनुशासन प्रिय व बेहद लगन से काम करने वाली अभिनेत्री थी। अब हुए तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुप रहो प्लीज। वो उस समय की ऐसी अकेली स्टार थी जो समय से पहले सेट पर पहुंच जाया करती थी। हालांकि अपनी सेहत की वजह से वो रात में शूटिंग नहीं करती थी और उन्होंने कभी भी आउटडोर शूटिंग नहीं की थी। बावजूद इसके वो टॉप की अभिनेत्री थी। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा। किशोर कुमार मधुबाला की बीमारी के बारे में जानते थे, इसीलिए वे मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि मधुबाला 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। और तब किशोर कुमार को उनकी बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ। लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि डॉक्टर की बात गलत साबित हुई और वे 9 साल तक जीवित रहीं। लेकिन ये 9 साल अकेलेपन से भरे थे। मर जाए तो इतना
बेहद गिने चुने लोग ही उनका हाल जानने के लिए उनके घर जा सकते थे और इन गिने चुने लोगों में दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। मुगले आजम रिलीज होते ही मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गईं। हालांकि उनके द्वारा अभिनीत अन्य फिल्में इस दौरान रिलीज होती रहीं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। दिलीप कुमार की बहन सायदा खान ने मधुबाला का जिक्र करते हुए एक बार बताया था कि वे मधुबाला से उनकी मौत के एक दिन पहले ही मिली थी और उस दिन भी मधुबाला बेहद सुंदर लग रही थी। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ। ये ईयर 1969 की बात है। 22 फरवरी को आधी रात के समय मधुबाला को हार्ट अटैक आया और कुछ घंटों के स्ट्रगल के बाद 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे वो इस दुनिया से चली गईं। आई सुबह के परदेर से मौत। गौरतलब है कि 14 फरवरी उनका जन्मदिन था और उस साल वे 36 साल की हुई थी। जन्मदिन के ठीक 9 दिन बाद 23 फरवरी उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उस समय वहाँ किशोर कुमार और उनके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। उन्हें सेंटा क्रूज में मुस्लिम सेमेट्री में उनकी पर्सनल डायरी के साथ दफनाया गया था। इस बेहद खूबसूरत अदाकारा को, जिसने छोटी सी ही जिंदगी में लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, को बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।